इस बार का नाम दुकान वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो इधर शुरू होता है अर्नव से, जो खुशी से कहता है कि उसे रोमांटिक पलों को ख़राब करने के 100 तरीकों पर एक किताब लिखनी चाहिए। फिर वो उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन खुशी उसे पीछे धकेलती है और उसे नीचे ले जाती है जहाँ हर कोई नाच रहा होता है और जश्न मना रहा है। अर्नव अंजलि को एक तरफ ले जाता है और उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। वो नहीं चाहता कि वो सब इन फंक्शन की वजह से उसके साथ कुछ भी हो। फिर वो अंजलि से बोलता है कि क्या उसने दवाई ली। अंजलि कहती है वो भूल गई। अर्नव फिर उसकी दवा लेने जाता है। कोई दवा चेंज कर रहा है। वो फर्श पर एक टेबलेट गिराता है। अर्नव को वहाँ आते हुए देखता है। वो टेबलेट उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अर्नव वहाँ दवाई अंजलि को देता है। श्याम टीवी चालू करता है और देखता है कि अंजलि दवा खा रही है। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान है। अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है। अर्नव कहता है कि वो डॉक्टर को बुलाएगा, लेकिन अंजलि कहती है कि वो ठीक है। श्याम कहता है कि अर्नव अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। इधर खुशी के घर पर बुआ जी गरिमा से कहती है कि दादी उनके बारे में इतना कुछ पूछ रही थी, लेकिन अंत में आकाश ने उन्हें आकर बचा लिया। बुआ जी कहती है उन्हें खुशी और पायल दोनों के लिए अच्छे लोग मिले हैं। और फिर वो थोड़ी पागल होती है और खुशी को भी गुस्सा हो जाती। बुआ जी का कहना है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। एक नर्स उनके घर आती है और कहती है कि अर्नव ने उसे भेजा। गरिमा इसकी पुष्टि करने के लिए अर्नव को फ़ोन करती है। अर्नव कहता है रोका मैंने और खुशी ने आपको बहुत मिस किया, तो मैंने सोचा कि खुशी के पापा का ख्याल रखने के लिए एक नर्स भेजूँ ताकि आप सभी फंक्शन अटेंड कर सके। खुशी नर्स को अंदर ले जाती है। बुआ जी गरिमा से कहते कि ये अच्छा है, अब आप सभी फंक्शन में हमारे साथ रहेंगे तो कम से कम दादी ये तो नहीं कहेगी कि आप नहीं है। बुआ जी वहाँ से चली जाती। गरिमा खुश से कहती कि वो अब इसे छुपा नहीं सकती और अब उसे खुशी को बताना होगा। खुशी अर्नव के साथ फ़ोन पर है। उसने नर्स भेजने के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर वो उससे बोलती है वो क्या कर रहा है। अर्नव कहता है कुछ नहीं, बस ऑफिस का कुछ काम। खुशी उससे बोलती है कि आप कभी फिल्मी नहीं हो सकता। अर्नव से बोलता है तुम्हारा क्या मतलब। वो कहती है कि आप कह सकते हैं कि मैं सो रहा हूँ और सितारों को देख रहा हूँ। अर्नव कहता है कि सबसे पहले तो मैं बिस्तर पर नहीं हूँ और इतने बादल, लेकिन मुझे कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा। खुशी कहती है कि ठीक है। फिर फ़ोन काट रही हूँ। अर्नव कहता है ठीक है। खुशी कहती रहती है कि डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। अर्नव कहता है ओके। और खुशी फिर कहती है कि पहले आप फ़ोन काट दो। अर्नव कहता है ठीक है, फ़ोन काट देता है। इधर फिर खुशी कहती है कि क्या, और उससे फिर से फ़ोन करती है और कहती है कि आप कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जब कोई डिस्कनेक्ट करने के लिए कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट कर दें। अर्नव कहता है कि ये मेरे लिए कैसे काम करता है, अगर इसका मतलब कुछ और है तो आप मुझे बताएं। खुशी कहती है जब मैंने कहा कि पहले आप डिस्कनेक्ट कर दे तो आप पहले नहीं कह सकते थे, तब मैं पहले नहीं कहूँगी। आप और हम ऐसे ही बहस करते रहते। वो कहते कि मैं यहाँ हूँ जो कुछ रोमांटिक बातें कर रहे हो और आप कभी भी इससे आगे नहीं जाते। क्या। अर्नव शांत और वो उससे बोलते अब चुप क्यों। अर्नव बस हंस रहा है। वो फिर अपनी आवाज़ बदलता और बात करता है कि जिससे कि वो आकाश है। खुशी शर्मा जाती है और टेंशन में हो जाती। तब अर्नव हंसने लगता है। खुशी बोलती है कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो। अर्नव उससे कहता है अगर तुम शर्मा गए तो हाँ। अर्नव चुप है और बस उससे बोलता है कि तुम चुप क्यों। अर्नव बस हंसता रहता है। और फिर इधर दिखाते हैं कि अब सुबह हो गई। आकाश पायल से कहता है कि वो सभी सजावट देखकर प्रभावित हुआ। नानी मनोरमा और सब भी तैयारी कर रहे हैं। अर्नव एक पुजारी के साथ वहाँ आता है और कहता है कि सब कुछ ठीक से होना चाहिए। देखकर आकाश उससे बोलता है क्या वो ठीक है। वो कहता है हाँ। अर्नव कुछ बिलों पर साइन कर रहा है और कुछ अजीब लेन देन दिखाई दे रहे हैं। वो अंजलि से बोलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड उसके पास है। अंजलि से ढूंढती लेकिन उसके पास नहीं मिलता। अर्नव उसे आराम करने के लिए कहता है और कहता है वो इसे कैंसिल कर देगा। अंजलि तब कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है और उसने टैक्सी बुलाई। अर्नव कहता है कि टैक्सी में जाने की जरूरत नहीं है। वो ड्राइवर को बुलाता है। अंजलि कहती है वो अभी वापस आ जाएगी और चली जाती है। इधर अर्नव पायल से बोलता है कि सब कुछ तैयार है। वो कहती है कि सब कुछ तैयार। उसे डेकोरेशन देखने के लिए कहती है। अर्नव कहता है अभी नहीं, मुझे मंदिर जाना है। हर कोई चौंक जाता है और उसे घूरता है। अर्नव बोलता है क्या एनके का कहना है कि क्या नहीं कि ये कहो व्हाट द। अर्नव फिर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी खुशी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वो अपने परिवार के साथ वहाँ जा रही। नानी कहती है तो तुम वहाँ खुशी के लिए जा रहे हो। दादी वहाँ आती है और कहती है आजकल अर्नव अपने बारे में नहीं सोचता। वो फिर कहते हैं कि हम सब क्यों नहीं जाते, हो सकता है मैं खुशी की माँ से मंदिर में मिल सकूँ। अर्नव कहता है ठीक है। आकाश अंजलि को फ़ोन करता है और बोलता है क्या वो मंदिर आ रही है। अंजलि कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलने के बाद सीधे घर आएगी और कुछ देर आराम करेगी। सभी मंदिर के लिए निकल जाते। खुशी बुआ जी गरिमा पहले से ही मंदिर में। गरिमा कहती है कि वो अब झूठ नहीं बोल सकती और भगवान से कहती है वो खुशी को अपने अतीत के बारे में सच्चाई बताने की ताकत दे। वो प्रार्थना करे और अर्नव का परिवार वहाँ पहुँचता है। दादी नानी से कहती है कि भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है और आज गरिमा से जरूर मिलेंगे। अर्नव बाहर खड़ा हो, बाकी सब अंदर चले जाते। दादी पीछे से गरिमा को देखती। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।